हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। मैं राजेंद्र जोशी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट, या जिसे बोला जाता है तर्क या तार्किक द्वार भी बोला जाता है। इसके ऊपर आपको एग्जाम में एक न एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख ही जाएगा यहाँ से। तो समझते हैं सबसे पहले लॉजिक गेट या तर्क द्वार या तार्किक द्वार किसे कहा जाता है। लॉजिक गेट क्या होता है? अ डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वन और मोर लॉजिक इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिक आउटपुट। मतलब क्या हुआ कि लॉजिक गेट आपका वो डिवाइस है जो क्या करती है, परफॉर्म करती है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है ऑन वन और मोर लॉजिक इनपुट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा आपके इनपुट होंगे एंड प्रोड्यूस सिंगल लॉजिक आउटपुट, और केवल क्या होगा यहाँ पर एक आपका आउटपुट मिलेगा आपको, राइट। मतलब तर्क या तार्किक द्वार वो द्वार हुआ जो क्या करता है, परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब एक तर्क संगत ऑपरेशन यहाँ पर क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा आपके क्या होंगे, इनपुट मतलब निवेशी होंगे, और केवल एक आउटपुट होगा, मतलब निर्गत होगा, राइट। तो ये था लॉजिक गेट आपका। अब अगर बात की जाए लॉजिक गेट के टाइप्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स है लॉजिक गेट के। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नेंड गेट, नॉर गेट, हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे और गेट की बात करते हैं। तो और गेट क्या होता है? और गेट के अंदर बोला जाता है कि टू और मोर इनपुट। इसके अंदर क्या होता है, इस गेट के अंदर दो या दो से ज्यादा इनपुट होते हैं एंड ओनली वन आउटपुट, और केवल क्या होता है, एक आपका आउटपुट होता है, राइट। ये तो हो गई पहली बात इसकी। दूसरी बात इसके अंदर ये बोली जा रही है कि आउटपुट इज अवेलेबल ओनली व्हेन वन और मोर इनपुट इज हाई। आपको आउटपुट मतलब निर्गत कब अवेलेबल होगा, केवल तब अवेलेबल होगा जब एक या एक से ज्यादा आपके इनपुट जो है वो हाई हो, मतलब एक या एक से ज्यादा जो आपके निवेशी जो है वो हाई हो। हाई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हाई का मतलब यहाँ पर वन की बात की जा रही है। वन मतलब यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, राइट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात करते हैं तो हम 0 और 1 के ऊपर बेस्ड होती है, राइट। या तो लो होगा, जो भी आपका इनपुट या आउटपुट है, लो मतलब 0 की बात की जाएगी, और हाई की अगर बात की जाएगी मतलब 1 पे, मतलब 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हो, राइट। तो और गेट के अंदर हमने जब बात करी तो और गेट के अंदर क्या बोला गया कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा आपके क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, और केवल एक आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आउटपुट मिलता है। और आउटपुट केवल आपको कब मिलता है, आउटपुट आपको केवल तब मिलता है जब एक या एक से ज्यादा इनपुट आपके क्या हो, हाई हो। हाई का मतलब 1 हो, राइट। तो अगर बात की जाए इसकी ट्रुथ टेबल की, सत्यता सारणी की, तो सत्यता सारणी से ये चीज आपको क्लियर होगी। कैसा, देखो इसके अंदर ये सत्यता सारणी बना रखी है, ट्रुथ टेबल बना रखी है इसकी। इसके अंदर ए और बी हमने क्या लिए हैं, यहाँ पर दो इनपुट लिए हैं, राइट। अब इनपुट जो लिए हैं और इसका जो आउटपुट इसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, किसी एक लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर मिल रहा है, कोई तर्क संगत ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसके इनपुट में अगर हम देखें तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब ये जो इनपुट लिए हैं अपन ने, दो इनपुट लिए हैं, राइट। तो इन दो इनपुट के लिए आपको कैसे क्या समझना है, अगर दो इनपुट की बात की जा रही है आपको, तो आपको ध्यान रखना है 2 टू द पावर n फॉर्मूला याद रखना है, राइट। अब 2 की पावर n, यहाँ पर दो इनपुट की बात कर रहे हैं, 2 टू द पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 इनपुट आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपके इनपुट्स दिख रहे हैं उसके अंदर आपको 4 इनपुट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट। अब 4 इनपुट का कॉम्बिनेशन कैसे है, यहाँ पे 4 इनपुट में कॉम्बिनेशन में देखो 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 और 1 और 1 दिया। अगर आपको सिंपल इसको याद रखना है तो याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 लिखो आप, राइट। अब अगर बात की जाए कि इसके आउटपुट कैसे मिल रहा है हमें, तो इसके आउटपुट के अंदर मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि आउटपुट केवल कब मिलता है, जब यहाँ पर एक या एक से अधिक इनपुट आपके क्या हो, हाई हो, मतलब 1 हो। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ 0 और 0, यहाँ पे दोनों ही इनपुट आपके 0 हैं, राइट, दोनों ही इनपुट 0 है, तो आपको आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, मतलब 0 और 0 पे आपको 0 मिलेगा, राइट, लो इनपुट लो आउटपुट मिलेगा। मैंने दूसरी बात यहाँ पे आपको जो समझाई थी कि अगर एक भी इनपुट 1 हो
या दोनों ही इनपुट 1 हो तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखें आप ए के अंदर ये 0 आ रहा है लेकिन बी के अंदर ये आपका 1 आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसका जो आउटपुट मिलना है यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर थर्ड वाले के अंदर देखिए कॉम्बिनेशन में यहाँ 0 है लेकिन इधर 1 है तो फिर से 1 मिलेगा, और लास्ट वाले में दोनों ही 1 है तो आपको यहाँ पे 1 ही मिलेगा, राइट। तो ये क्या था, इसका लॉजिकल ऑपरेशन था कि भाई जब एक भी इनपुट 1 हो या फिर दोनों ही इनपुट 1 हो तो ही आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अदरवाइज दोनों जब 0 हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब लो आउटपुट मिलेगा। तो ये तो हो गया आपके और गेट के लॉजिकल ऑपरेशन की बात, ये इसकी हो गई ट्रुथ टेबल, राइट। अब बात की जाती है कि और गेट का सिंबल कैसा होता है, ठीक है। तो और गेट का सिंबल ये आपको सामने दिख रहा है, इस तरीके का और गेट का सिंबल होता है। यहाँ पर ए और बी आपको किसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको इनपुट को, और यहाँ पे y किसको बता रहा है, आपका आउटपुट को बता रहा है, राइट। तो आउटपुट क्या आपको मिला है, y = a + b मिला है। अगर यहीं पे अगर 3 इनपुट दे दिए जाते तो y = a + b + c मिल जाता। अगर मैं बात करूं इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, मतलब बूलियन व्यंजक की अगर बात करूं तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा आपको, y = a + b, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, राइट। इसके अंदर आपको y = a + b, मतलब सीधी सी बात है कि जो इस गेट के ऑपरेशन को या मतलब संक्रिया को अपन जिससे शो करते हैं वो प्लस के साइन से शो करते हैं, राइट। इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे क्या लगाया है, प्लस लगाया है। और अगर मैं यही चीज 3 इनपुट के लिए बात करूं, फॉर 3 इनपुट, तो y = a + b + क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब अगर बात की जाए इसके इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने 2 डायोडों का कॉम्बिनेशन ले रखा है, राइट। ये 2 डायोड पीएन डायोड ले रखे हैं मैंने। इन 2 पीएन डायोड पर इनपुट टर्मिनल पर अगर आप देखें, ठीक है, तो इनपुट टर्मिनल पर मैंने एक 5 वोल्ट की बैटरी को काम में ले रखा है और यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड कर रखा है। मतलब मेरा जो यहाँ पे पर्पस है कि मुझे इनपुट अगर 1 देना है तो भी मेरा काम हो जाएगा 5 वोल्ट की बैटरी के थ्रू, और अगर 0 देना है तो भी मेरा काम इस ग्राउंड के थ्रू हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे इनपुट पे 0, 1 जो भी मुझे अवेलेबल करवाना है वो यहाँ पे अवेलेबल करवा सकता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, दोनों ही गेट को यहाँ पे मैंने इनके एंड पार्ट को कंबाइंड कर रखा है और आउटपुट लेकर रखा है मैंने इधर y के क्रॉस यहाँ पे, राइट। तो कैसे काम करता है ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ से, जैसे सपोज दैट 0 और 0 की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे भी 0 आता है, राइट। 0 और 0, 0 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लो, मतलब नेगेटिव की तरह देखना है आपको इसको। तो यहाँ पे 0 to p, ये जो डायोड है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायोड जो है आपका रिवर्स बायस में काम करेगा, फर्स्ट बायस में काम करेगा, और ये वाला डायोड भी आपका किसमें काम करेगा, फर्स्ट बायस में होगा। तो ये दोनों ही डायोड फर्स्ट बायस में, मतलब यहाँ पे कंडक्शन चालन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर आउटपुट के अक्रॉस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। तो देखें अगर आप यहाँ पे तो 0, 0 पे आपको कितना मिला, 0 मिला। अब आपको सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं अपन, 0 और 1 वाला, राइट। तो 0 और 1 वाले के अंदर सपोज दैट यहाँ 0 दे दिया और इधर दे दिया मैंने 1 दे दिया, राइट। अब 0 इधर 0 दिया तो ये वाला जो डायोड है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका कंडक्शन नहीं करेगा, रिवर्स बायस में होगा। लेकिन यहाँ पे देखें ये आपका हाई इनपुट है यहाँ पे, राइट। तो ये पॉजिटिव टू पी, यहाँ पे ये आपका अग्र बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और ये वाला डायोड आपका कंडक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, मतलब हाई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, राइट। तो 0 और 1 पे कितना आ रहा है 1। अब यही चीज अगर मैं 1 और 0 के लिए देखूं, ऊपर अगर 1 कर दूंगा नीचे 0 कर दूंगा, अगर यहाँ पे 1 और यहाँ 0 कर दिया तो ऊपर वाला कंडक्शन कर जाएगा, नीचे वाला नहीं करेगा, फिर भी आपको आउटपुट तो मिलेगा। तो 1 और 0 पे 1 मिल रहा है। और अगर दोनों पे ही 1 1 ले लिया जाए, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 दोनों ही डायोड कंडक्शन कर रहे हैं, मतलब आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब 1 और 1 पे भी आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये था इसका इलेक्ट्रिक सर्किट और उसका परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है वो चीज। अब बात की जाती है लास्ट, इसको अगर अपने को देखना है तो अपन इसको स्विच के डायग्राम से, स्विच के सर्किट डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं इसको, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है
यहाँ पे दो स्विच काम में लिया है पैरेलल में इस बैटरी के साथ कनेक्ट, और यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, राइट। अब यहाँ पे आपको इसको कैसे समझना है, आप ये समझें कि जब स्विच ओपन है, ठीक है, मतलब आपको 0 0 कंसिडर करना है, राइट, और जब बंद हो क्लोज हो तो आपको 1 कंसिडर करके चलना है। तो सबसे पहला 0 0 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ से लेके चलता हूँ, राइट। 0 0 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों ही स्विच मेरे क्या है, ओपन है, तो आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो ना तो इधर से आगे जा पाएगी ना इधर से आगे, तो ये बल्ब नहीं चलेगा, राइट। तो 0 0 पे आपको कितना मिला, 0। सेकेंड कॉम्बिनेशन अगर 0 और 1 की बात करता हूँ मैं, तो 0 और 1 मतलब ऊपर वाला ओपन होगा और ये वाला हो जाएगा आपका क्लोज, राइट। तो करंट इधर तो फ्लो नहीं करेगी, लेकिन ये करंट को ये वाला रास्ता मिल जाएगा, तो ये बल्ब आपका जल जाएगा। तो 0 और 1 पे 1 आ जाएगा। वही चीज अगर 1 और 0 पे बात करें, ऊपर वाला क्लोज हो जाएगा, नीचे वाला फिर भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। और जब 1 1 की बात करें, जब दोनों ही क्लोज होंगे, तो दोनों ही क्लोज जब होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये बल्ब वापस चल जाएगा, मतलब 1 1 पे भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये आपका पूरा था ओर गेट की फंक्शनिंग, इसकी ट्रुथ टेबल, इसके बुलियन एक्सप्रेशन, इसका सिंबल, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसको अपन ने किसकी हेल्प से समझा, इसको स्विच की हेल्प से भी समझा। तो दूसरा जो गेट है आपका वो है आपका एंड गेट। अब इस एंड गेट के अंदर भी क्या होता है, एंड गेट के अंदर भी फिर से वही बात, 2 और मोर इनपुट। इसके अंदर भी क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा आपके इनपुट होते हैं, ओनली 1 आउटपुट। इसमें भी क्या होता है, एक ही आउटपुट मिलता है आपको, राइट। अब इसकी मेन जो बात है वो ये है कि आउटपुट इज अवेलेबल ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। आपको आउटपुट जो है कब अवेलेबल होगा, जब सारे के सारे इनपुट आपके क्या हो, हाई हो, राइट। अदरवाइज क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो ये इस गेट का क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या कह रहा है कि सारे इनपुट जब आपके क्या हो, 1 हो, राइट। सारे इनपुट अगर हाई हो या 1 हो तब ही आपको 1 मिलेगा, मतलब हाई मिलेगा। अदरवाइज आपको एक भी इनपुट लो हुआ या 0 हुआ तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में 0 मिलेगा। ये इस गेट का क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है। अगर बात की जाए इसकी ट्रुथ टेबल की, तो इसकी ट्रुथ टेबल अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका इनपुट वाला कॉम्बिनेशन है, राइट। वो सेम है आपका, क्योंकि हम 2 इनपुट के लिए बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेम रहेगा। अब इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर क्या बात हो रही है कि जब दोनों ही इनपुट हाई है, मतलब 1 और 1 है, राइट। दोनों ही इनपुट क्या है, हाई, मतलब 1 और 1 है, तभी आपको आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। यही मैंने यहाँ पे मेन बात आपको बताई थी कि जब दोनों इनपुट हाई हो तभी आपको हाई आउटपुट मिलेगा, दोनों 1 हो तो 1 मिलेगा। अदरवाइज एक भी इनपुट में 0 आता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो देखो यहाँ दोनों ही 0 तो 0 ही मिलना है, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे ये 1 था लेकिन ये 0 हो गया तो फिर से 0 आएगा। यहाँ पे ये 1 था लेकिन ये 0 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिकल ऑपरेशन। अगर बात की जाए इसके सिंबल की, ठीक है, तो इसका सिंबल कैसा है, ये इसका सिंबल मिल रहा है, ये आपके इनपुट ए और बी, और आउटपुट में अगर यहाँ पे देखा जाए आपके, तो आउटपुट में y = a.b, राइट, ये आपको आउटपुट मिल रहा है। बुलियन एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो y = a.b, मतलब अगर मुझे एंड गेट के ऑपरेशन को शो करना है तो वो किससे शो किया है, यहाँ पर मैंने डॉट से शो किया। जैसे और गेट में अपन प्लस से शो कर रहे थे इसको, यहाँ पे अपन ने किससे शो किया, इसको डॉट से शो किया है, राइट। अगर यही चीज अपन कितने के लिए देखें, 3 इनपुट के लिए देखें तो y = a.b. क्या आ जाएगा, c हो जाएगा, राइट। अब बात की जाती है इसके इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इसके इलेक्ट्रिक सर्किट में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने दोनों ही डायोड को जस्ट रिवर्स लगा रखा है, जो पहले वाले केस में लगा रखा था और गेट के कॉम्बिनेशन में, राइट। बाकी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक 5 वोल्ट की बैटरी आउटपुट में इधर और लगा रखी है, जिसको मैंने ग्राउंड कर रखा है, राइट। अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ से अपन 0 और 0 का। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे इनपुट में दोनों पे 0 दे रहे हैं, राइट। अब मैंने बताया था आपको कि 0 मतलब लो है ना, नेगेटिव की तरह काम करेगा। तो ये नेगेटिव टू एन, नेगेटिव टू एन, दोनों ही डायोड अग्र बायस में काम करेंगे, राइट। दोनों डायोड किसमें काम करेंगे, अग्र बायस में, मतलब फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे आपके। तो दोनों ही डायोड क्या हो जाएंगे, यहाँ से चालन करेंगे, राइट। और अगर ये डायोड आपके आदर्श आइडियल डायोड नहीं है, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो डायोड के थ्रू कंडक्शन होगा वो सारा का सारा ड्रॉप कहाँ हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा, राइट। तो आपको वाइट यहाँ पर आउटपुट पे कितना मिलना है, 0 मिलेगा। बात समझ में आ गई मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दोनों ही डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करेंगे, और जब कंडक्शन करेंगे और अगर ये आइडियल डायोड
आपके हैं तो सर यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और वो सारा का सारा ड्रॉप कहाँ हो जाएगा, इस 5 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारी जो बात हो रही थी 0 0 पे, वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो यहाँ पे 0 0 पे कितना हो गया, 0 हो गया। एक कॉम्बिनेशन और लेके चलते हैं 0 और 1 वाला, राइट। तो 0 और 1 पे ये वाला देखते हैं, यहाँ पर 0 और 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऊपर वाला डायोड तो अग्र बायस फॉरवर्ड बायस में होगा, नीचे वाला डायोड यहाँ पे पॉजिटिव टू एन ये रिवर्स बायस में होगा। तो इसके थ्रू कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके थ्रू कंडक्शन हो जाएगा, और वापस वही कंडक्शन जो होगा वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा, राइट। तो वापस आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यही चीज अगर मैं 1 और 0 के लिए देखूँ तो भी फिर से यहाँ पे 0 मिलेगा। अब लास्ट कॉम्बिनेशन इसका देखते हैं अपन 1 और 1 वाला, राइट। अब 1 और 1 पे क्या होगा, 1 और 1 पे दोनों ही डायोड जो है आपके वो किस में आएंगे, रिवर्स बायस में होंगे, मतलब फर्स्ट बायस में होंगे। देखें यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, दोनों ही रिवर्स बायस में होंगे। तो जो आपका यहाँ पे होगा 5 वोल्ट वो का वो इसके अक्रॉस यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो आप देखें अगर यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के अंदर तो 1 और 1 पे ही केवल आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, अदरवाइज आपको सारे पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, राइट। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये इसका क्या हो गया, परफॉर्मेंस होगी, राइट। अब इसको जैसे अपन ने और गेट को देखा था इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से, वैसे इसको भी समझते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने दोनों स्विचेस को किस में काम में रखा है, सीरीज में, श्रेणी में काम में रखा है, राइट। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन 0 और 0 की बात करते हैं। 0 0 मतलब दोनों ही ओपन है, दोनों ही ओपन है मतलब करंट यहाँ तक आएगी, इससे आगे जाएगी नहीं, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, राइट। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा मतलब यहाँ पे 0 हो गया, 0 0 पे 0। अब अगला कॉम्बिनेशन 0 और 1 लेता हूँ, तो ये 0 मतलब ये ओपन और ये 1 मतलब ये क्लोज। तो इसके क्लोज होने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट इससे आगे नहीं बढ़ेगी तो बल्ब फिर से नहीं जलेगा, फिर से 0। अगला कॉम्बिनेशन 1 और 0 लेके चलता हूँ। अगर ये क्लोज कर दिया मैंने तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो चली जाएगी, लेकिन इससे आगे वापस नहीं जा पाएगी, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा फिर से। तो 1 0 पे भी कितना आएगा, 0। लास्ट जो आपका कॉम्बिनेशन है 1 और 1 दोनों ही गेट जब यह स्विच यहाँ पे जब क्या हो आपके क्लोज हो, बंद हो, तो करंट यहाँ से पूरी कंप्लीट चले जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब 1 1 पे ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। तो ये आपका क्या था, एंड गेट की फंक्शन है, पूरा फंक्शनिंग वर्किंग ट्रुथ टेबल सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच की हेल्प से समझा। और यहाँ पे ये जो गेट पढ़े अपन ने, और गेट, एंड गेट, और एक और पढ़ेंगे आगे नॉट गेट, ये सारे के सारे इनको क्या बोला जाता है, बेसिक गेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिक गेट बोला जाता है। आगे हम जो पढ़ेंगे नॉट गेट के बाद में वो होंगे आपके यूनिवर्सल गेट होंगे, राइट। तो ये था आपका एंड गेट। अब अपन तीसरा गेट पढ़ेंगे यहाँ से, नॉट गेट, राइट। एकमात्र ऐसा गेट है, अकेला ऐसा गेट है जिसके अंदर केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ओनली 1 इनपुट ओनली 1 आउटपुट, राइट। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जो भी इसको इनपुट में दिया जाता है या आउटपुट में उसको इन्वर्ट करके दे देता है। सपोज दैट आपने इनपुट के अंदर 0 दिया तो ये आउटपुट पे आपको 1 देगा, अगर आपने इनपुट पे 1 दिया तो ये आउटपुट पे आपको क्या देगा, 0 देगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टर या इन्वर्टिंग गेट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टर या इन्वर्टिंग गेट के नाम से भी बोला जाता है। इट इन्वर्ट्स द इनपुट, मतलब जो भी इनपुट पे दे रहे हो आप उसको क्या कर देगा, विपरीत कर देगा। इसको इन्वर्टर मतलब प्रतिलोमक के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये एक ऐसा गेट है जिसके अंदर केवल एक इनपुट केवल एक आउटपुट होता है। इसका सिंबल जो है बड़ा ही सिंपल सा सिंबल है, ये इसका सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आप इनपुट पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो आउटपुट पे आपको ए बार क्या मिल रहा है, आउटपुट पे इसको आपको ए बार मिल रहा है। मतलब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, y इक्वल टू ए बार। अब ए बार का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 1 बार की अगर बात की जाती है तो इसका मतलब होता है 0, अगर 0 बार की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है 1। तो जो भी आपने यहाँ पे दिया था, मतलब जैसे सपोज दैट आपने यहाँ 0 दिया था, राइट, तो 0 का बार मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। ऐसे 1 देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा है, y इक्वल टू ए बार, सबसे सिंपल गेट है ये। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक सर्किट की। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अपन ने क्या ले रखा है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ले रखा है, NPN ट्रांजिस्टर ले रखा है, राइट। क्या ले रखा है, एक NPN ट्रांजिस्टर ले रखा है। तो
एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है, देखें यहाँ पर इनपुट पे वही 5 वोल्ट की बैटरी ग्राउंड कर रखा है, मतलब आपको जो भी इनपुट यहाँ पे देना है 0 या 1 देना है आपको यहाँ से आप प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। और आउटपुट देखें यहाँ पे कलेक्टर वाले प्लेस पे आपने क्या कर रखा है, एक 5 वोल्ट की बैटरी जिसको ग्राउंड कर रखा है। अब कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। सपोज दैट सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 दिया, राइट। अब ये आपका जो ट्रांजिस्टर है वो है NPN ट्रांजिस्टर है, राइट। एरो आउटसाइड है, मतलब ये सिरा N होगा, P होगा, तीसरा N होगा। तो 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लो इनपुट मतलब नेगेटिव की तरह काम करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। आपका ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे कंडक्शन नहीं करेगा, राइट। नेगेटिव टू पॉजिटिव रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है, तो आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। अगर ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आपकी सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो इमीटर करंट और ये करंट जो है आपकी कलेक्टर करंट दोनों ही 0 होगी। तो जो आपको यहाँ पे दे रखा है 5 वोल्ट, वो का वो आपको कहाँ मिल जाएगा, आउटपुट के अक्रॉस मिल जाएगा, राइट। तो 0 देने पर आउटपुट पे आपको यहाँ पे जो इधर था 5 वोल्ट वो का वो यहाँ मिलेगा, तो आपको कितना आ गया यहाँ पर आउटपुट पे 1 आ गया, राइट। अब अगर यहाँ पे सपोज दैट 1 दिया जाता है, ठीक है, तो 1 का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था हाई, हाई मतलब पॉजिटिव टू P, राइट। तो ये आपका कंडक्शन कर जाएगा, ट्रांजिस्टर कंडक्शन कर जाएगा, और ट्रांजिस्टर जब कंडक्शन कर जाएगा तो इससे जो फ्लो करने वाली करंट मतलब सारा का सारा ड्रॉप आपका इस 5 वोल्ट के अक्रॉस हो जाएगा। अगर सारा का सारा ड्रॉप यहाँ पे 5 वोल्ट के अक्रॉस हो गया आपका, तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 1 दिया तो 0 और 0 दिया तो 1, इन्वर्ट करके बता दिया इसमें। अब इसी को अगर अपने को समझना है इस स्विच के डायग्राम से, राइट। तो इसके अंदर कैसा है, देखो देखिए जरा। सपोज दैट 0 की बात करते हैं, 0 का मतलब क्या हुआ, स्विच ओपन है। स्विच ओपन है इसका मतलब करंट जो फ्लो करेगी यहाँ से, इधर तो फ्लो नहीं करेगी लेकिन करंट इधर फ्लो कर जाएगी, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा आपका, और बल्ब ग्लो कर जाएगा मतलब 0 का आपको कितना मिल रहा है, 1। और वही चीज अगर 1 की बात की जाए, मतलब स्विच यहाँ पर क्लोज है, स्विच क्लोज है तो आपको करंट जो है, करंट को ये वाला आपका रास्ता मिल जाएगा, तो करंट आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा यहाँ पे, तो आपको 1 पे कितना मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि नॉट गेट जो है आपका सबसे सिंपल गेट। नॉट गेट के अंदर क्या हुआ कि जो इनपुट पे दिया वो आउटपुट पे, इसकी ट्रुथ टेबल भी यही दे रही है, इनपुट पे 0 तो आउटपुट पे 1, इस पे 1 तो इस पे 0 मिलेगा, राइट। अगला गेट जो है आपका वो आता है नोर गेट। अब नोर गेट क्या है, नोर गेट नाम से पता चलता है नॉट और ओर का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब नोर गेट के अंदर क्या है, आउटपुट ऑफ द ओर गेट इज गिवन टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट। जो आपका ओर गेट का जो आउटपुट होगा उसको कहां पर देंगे, इनपुट ऑफ द नॉट गेट पे, राइट। अगर इसको अपने को समझना है तो यहाँ पे देखो, ये देखो आउटपुट जो है ओर गेट का, उसको किस पे दे दिया हमने, नॉट गेट के इनपुट पे दे दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया नॉट और ओर का। दूसरी बात इसके अंदर बोली गई है कॉम्बिनेशन ऑफ ओर गेट एंड नॉट गेट, ये मैंने आपको चीज बताई थी, राइट। अब देखा जाए यहाँ पे अगर तो इसका जो सिंबल है यहाँ पे सबसे पहले आपने ओर गेट लगा दिया, ओर गेट के बाद आपने क्या लगा रखा है, एक आपने नॉट गेट लगा रखा है। तो इसका जो आउटपुट मिल रहा था आपने इसके इनपुट पे दे दिया, और ये इसका क्या हो गया, फाइनल आउटपुट हो गया। फाइनल आउटपुट में क्या आ रहा है आपका, y = a + b होल बार, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, बूलियन व्यंजक हो गया। अगर इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाना चाहो डायरेक्ट, जो ये बबल यहाँ पे लगा दो सीधा, तो ये भी इसका सिंबल हो सकता है, राइट। अगर बात की जाए इसकी ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी की, तो सत्यता सारणी के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो आपका इनपुट का कॉम्बिनेशन वो का वही, क्योंकि हम दो इनपुट के लिए देख रहे हैं 0 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखें, यहाँ जो इनपुट दिया था वो यहाँ पे ओर गेट का आउटपुट आपको y = a + b मिल रहा है। तो हमारे को पता है कि 0 0 पे 0 देता है और गेट, 0 1 पे 1 देता है, 1 0 पे 1 देता है, और 1 1 पे 1 देता है, राइट। अब यही चीज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट का काम मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या करता है, जो भी इसको इनपुट में दिया जाता है उसको इन्वर्ट कर देता है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अगर 0 है तो 1 मिल जाएगा, 1 है तो 0 मिल जाएगा, 1 है तो 0 मिल जाएगा, और 1 है तो 0 मिल जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे आपको और गेट का आउटपुट मिल रहा था उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आपका क्या था, नॉर गेट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि इस गेट की हेल्प से आप
कोई से भी गेट मतलब एंड और नॉट गेट बना सकते हो। अगला गेट है आपका NAND गेट। अब NAND गेट के अंदर क्या है, आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज गिवन टू द इनपुट ऑफ द नॉट गेट। जैसे अपन ने NOR गेट के अंदर पढ़ा था कि आउटपुट जो था OR गेट का वो नॉट गेट में दे रहे थे, NAND गेट के अंदर क्या होगा, जो एंड गेट का आउटपुट होगा वो किसके अंदर दिया जाएगा, आपका नॉट गेट के अंदर दे दिया जाएगा। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट और नॉट गेट। ये सीधी सीधी बात है, नाम से पता चल रहा है NAND है ना, तो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है ये। अब अगर बात की जाए इसके सिंबल में, तो सिंबल के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, जैसा कि अपन ने बात करी थी कि ये NAND गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका एंड गेट हो गया, राइट। और ये आगे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया। तो जो भी इस एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे मिलता है उसको यहाँ पर नॉट गेट क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा अपने को, बूलियन व्यंजक y = a डॉट b का होल बार मिलेगा, राइट। तो इसको अगर अपने को बनाना है तो सीधा ये वाला सिंबल भी बना सकते हैं, y = a डॉट b का होल बार। अब अगर देखे जाए इसके ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी के अंदर देखें आप, इनपुट वही अपन दो के लिए देख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन सेम रहेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। a डॉट b आपको पता है कि एंड गेट जो है आपको हाई आउटपुट कब देता है, तब देता है जब दोनों ही इनपुट क्या हो, हाई हो, अदरवाइज 0 देता है। तो यहाँ पे देख लो 0 0 0 1 केवल किस पे मिल रहा है, 1 1 पे मिल रहा है। फिर मैंने क्या बताया था, एंड गेट का जो भी आउटपुट है वो नॉट गेट को दिया जाता है, तो नॉट गेट इसको क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो 0 को 1 बना देगा, 0 को 1, 0 को 1 और 1 को ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। ये भी आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गेट कहलाता है। यूनिवर्सल गेट मैंने फिर से अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इन गेट की हेल्प से आप एंड गेट, और गेट, नॉट गेट सब बना सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, राइट। अगला जो गेट है आपका वो है एक्सोर गेट, राइट। एक्सोर गेट के अंदर क्या है, इसका लॉजिकल ऑपरेशन हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है गिव्स हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, राइट। कि जब दोनों इनपुट आपके अलग अलग हो तब आपको क्या देता है, हाई आउटपुट देता है। जैसे ट्रुथ टेबल की बात करें, देखो यहाँ पे वही अपन दो इनपुट के लिए देख रहे हैं अपन, राइट। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 इसके कॉम्बिनेशन रहेंगे। मैंने क्या बताया था कि हाई आउटपुट कब मिलेगा, जब दोनों ही इनपुट आपके अलग अलग हो, राइट। तो देखो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हाई मतलब 1 और 1 कब मिल रहा है, जब दोनों इनपुट अलग अलग है, मतलब 0 और 1 है तो भी आपको 1 मिल रहा है, 1 और 0 है तो भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, राइट। दूसरी बात, गिव्स लो आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। लो का मतलब 0 0 कब मिल रहा है, जब दोनों सेम हो, मतलब 0 0 पे भी 0 मिल रहा है, 1 1 हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या था, इसका लॉजिकल ऑपरेशन था। फिर इसके अगर बात करें सिंबल की, तो ये रहा इसका सिंबल, राइट। और आउटपुट देखो, इनपुट ए और बी, आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, y = a + b, प्लस के ऊपर यहाँ पे क्या बना रखा है, गोला बना रखा है। तो ये क्या हो गया, इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, राइट। अब इसी बूलियन एक्सप्रेशन को, मतलब ये जो दे रखा था a + b और यहाँ पे जो गोला बना रखा था, इसको आप ऐसा लिख सकते हो a b बार, मतलब इसका मतलब यही हुआ a b बार + a बार b, राइट। तो अगर मुझे इस चीज के थ्रू इसका आउटपुट वेरीफाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, राइट। इस टेबल को कैसे देखते देखें, जैसे a और b ये आपके इनपुट हो गए, राइट। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर आपको a बार दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे b बार दिख रहा है, तो इसका मतलब जो भी a और b है उनको इन्वर्ट कर दो आप सबसे पहले, राइट। तो देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो मुझे आउटपुट में लिख रहा था b बार a बार, मैंने यहाँ पे इन्वर्ट करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आप a b बार, ठीक है, ये a b बार और a बार b, ये a बार b। अब इनको कैसे देखते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, एंड गेट की फंक्शनिंग है, तो a b बार, ए तो मुझे यहाँ दिख रहा है और बी बार यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब एंड गेट की फंक्शनिंग क्या कहती है, 0 1 है तो 0 मिलेगा, 0 0 है तो 0 मिलेगा, 1 1 है तो ही 1 मिलेगा, 1 0 है तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो a बार भी, ये भी एंड गेट की फंक्शनिंग है, तो ये a बार और ये b, मतलब इन दोनों को चेक करना है। तो 0 1 पे आपको 0 मिलता है एंड गेट में, 1 1 पे 1 मिलता है, 0 0 पे 0 मिलता है और 1 0 पे 0 मिलता है, राइट।
और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, इनकी ऑरिंग कर रखी है ना, प्लस बीच में लगा रखा है आपका, तो इनकी और गेट की फंक्शनिंग लगेगी। इसका मतलब तो 0 0 पे और गेट 0 देता है, 0 1 पे आपको 1 देता है, 1 0 पे आपको 1 देता है और 0 0 पे आपको 0 देता है। तो इसको और इसको देखें आप, 0 1 1 0 0 1 1 0 दोनों ही सेम है, मतलब ये क्या हो गया, एक ही बात हो गई सेम। अब इसको अपन इससे भी देख लेते हैं, राइट। ये जो सामने सर्किट बना रखा है, ए बी आपके इनपुट हो गए। यहाँ पे जो बी का जो इनपुट जा रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पहले एक नॉट गेट लगा दिया और फिर उसको इनपुट में दिया है इस एंड गेट के। और यहाँ से जो आपका ए से जो इनपुट आ रहा था उसको मैंने पहले नॉट गेट पे दिया, फिर यहाँ पे एंड गेट में दिया, ठीक है। तो ये सीधे सीधा ए इधर से जाएगा, यहाँ से ये बी, तो यहाँ पे ये इसको क्या कर देगा, बी बार, मतलब इन्वर्ट कर देगा। यहाँ से जो ए आ रहा था ये इसको ए बार कर देगा, यहाँ से बी को बी बार कर देगा। अब यहाँ पे देखें एंड गेट की फंक्शन क्या होती है, जैसे ए और बी बार जा रहा है तो ए बी बार करके दे देगा यहाँ से, और ये ए बार और बी है तो ए बार बी करके दे देगा। ये मैंने इसलिए किया एक्चुअल में इसके हिसाब से। यहाँ पे देखें आप, मुझे यहाँ पे ए बी बार चाहिए और ए बार बी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर क्या किया, ये दोनों नॉट गेट लगा के इसको बनाया। और लास्ट में इसकी ऑरिंग हो रही थी, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑरिंग के लिए एक और गेट लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक और गेट लगा दिया। तो इसका फाइनल जो आउटपुट मिलना है, ठीक है, वो आपको कैसा मिलना है, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये हो गया आपका इसका क्या आउटपुट हो गया, राइट। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन, मतलब एक तो देख रहे हैं अपन नैंड गेट की हेल्प से नॉट गेट, एंड गेट और गेट कैसे बनता है, और दूसरा अपन देखेंगे नोर गेट की हेल्प से और गेट, एंड गेट और आपका सॉरी नॉट गेट, एंड गेट और गेट कैसे मिलता है, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखें आप, नैंड गेट लगा रखा है। अब नैंड गेट से अपने को नॉट गेट कैसे बनाना है, तो देखो सपोज दैट यहाँ पे अगर मान लो 0 दिया जाता है, राइट, तो 0, तो दोनों यहाँ पे ये टर्मिनल देखो कंबाइंड है, तो इसका मतलब यहाँ भी 0 जाएगा और यहाँ पे भी 0 जाएगा। 0 और 0 पे एंड गेट आपको देता है 0, लेकिन ये नैंड गेट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ 0 दिया तो यहाँ 1 आया। अब देखो यहाँ पे 1 देके देखते हैं, अब 1 1 कंबाइंड जाएगा, यहाँ पे इस जगह भी आएगा 1 और इस जगह भी आएगा 1 1 पे एंड गेट आपको देना चाहिए 1, लेकिन ये नैंड गेट है तो आपको क्या देगा, यहाँ पर 0 देगा। मतलब अगर मैं 0 दे रहा था तो 1 दे रहा है और 1 दे रहा था तो 0, तो नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। ये हो गया आपका नैंड गेट की हेल्प से नॉट गेट। दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पर नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट कैसे बनाया जाता है। तो इसके अंदर देखो इस तरीके से इसका कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले ये इनपुट ए और बी, देखो सपोज दैट यहाँ पर ए और ये बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 0 और 0, यहाँ पे 0 और 0 देता हूँ, तो ये 0 और ये हो गया 0, राइट। अब 0 0 पे एंड गेट आपको देता है 0, लेकिन ये नैंड गेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आएगा, राइट। अब 1 1 1 दोनों जगह यहाँ पे कंबाइंड इनपुट जाएगा, राइट। तो 1 1 पे आपका एंड गेट जो होता है वो 1 देता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो यहाँ पे कितना आएगा 0। तो देखो आप 0 0 पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं 0 और 1 पे, 0 और 1 मतलब यहाँ पे 1 जाएगा। अब 0 और 1 पे आपका जो एंड गेट है वो आपको 0 देता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, राइट। अब 1 1 पे फिर से मैंने आपको कितना बताया था 0, तो देखो यहाँ पे भी 0 आ गया। और वही चीज सेम 1 और 0 के लिए भी 0 आएगा। 1 1 का देख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 1 पे एंड गेट आपको 1 देता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। 0 0 यहाँ पे कंबाइंड भी जाएगा। 0 0 पे एंड गेट आपको 0 देता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो 1 1 पे केवल क्या आया आपका 1 है। इसका मतलब ये आपका किसका आउटपुट दिख रहा है आपको 0 0 0 1 1 1 पे केवल 1। कौन सा है ये आपका गेट, ये आपका है एंड गेट है, राइट। तो नैंड गेट की सहायता से अपन ने एंड गेट की फंक्शनिंग देखी। अब अपन देखेंगे इसकी और गेट की फंक्शनिंग को देखेंगे, राइट। तो और गेट के अंदर क्या कर रखा है, देखो ये दोनों नैंड गेट काम में ले रखे हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे 0 0 देता हूँ, यहाँ पे 0 और 0, तो इसका मतलब यहाँ जब 0 जाएगा तो इस टर्मिनल पे दोनों 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब ऊपर देखते हैं 0 और 0 के ऊपर आपको एंड गेट 0 देता है, लेकिन ये नैंड है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, राइट। तो सेम चीज इधर भी होगी, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब 1 और 1 पे आपको एंड गेट देता है 1, लेकिन ये नैंड गेट है तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 0। तो देखो जरा यहाँ पे मैंने क्या दिया था 0 और 0 दिया था इनिशियली, और 0 0 पे आउटपुट 0 मिला, तो 0 0 पे 0, राइट।
अब दूसरा 0 और 1 वाला कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, 0 और 1। तो देखो 0 0 0 पे इधर 1 आ जाएगा 1, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 जाएगा और इसका मतलब यहाँ पे भी 1 जाएगा, राइट। 1 1 पे एंड गेट आपको 1 देता है लेकिन ये नेंड गेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, राइट। अब 1 और 0 पे एंड गेट आपको 0 देता है लेकिन ये नेंड गेट है, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखो 0 और 1 पे 1 मिल रहा है। अगर जस्ट इसको उल्टा कर दिया गया कि 1 और 0 तो भी सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 ही मिलना है। अब 1 1 वाला और देख लेते हैं अपन, यहाँ पे सपोज दैट मैंने 1 दिया, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 1, तो इधर भी 1 जाएगा इधर भी 1 जाएगा, राइट। तो 1 1 पे एंड गेट आपको 1 देता है लेकिन ये एंड गेट है, तो इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। सेम चीज इधर होगी, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब 0 0 पे एंड गेट आपको कितना देता है, 0 0 पे एंड गेट आपको देता है 0, लेकिन ये क्या है आपका नेंड गेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 1 1 पे भी आपको कितना मिल रहा है 1। तो 0 1 1 1 ये आपका किसका आउटपुट है, ये है आपका और गेट का आउटपुट है। ये आपने क्या पढ़ा है, नेंड गेट की हेल्प से नॉट एंड और गेट पढ़ लिया, राइट। अब अपन यही काम करेंगे नोर गेट की हेल्प से, तीनों गेट को देखने जा रहे हैं, तीनों बेसिक गेट को, ठीक है। तो सबसे पहले इधर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मैं 0 देता हूँ, तो 0 जब यहाँ पे दूंगा तो 0, तो इसका मतलब कंबाइंड इनपुट है तो 0 0 जाएगा। 0 0 पे आपको और गेट कितना देता है, 0 0 पे और गेट आपको 0 देता है लेकिन ये नॉर गेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा। तो मैंने 0 दिया तो 1 मिला। अब सपोज दैट यहाँ पे मैं क्या देता हूँ 1 दे देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 जाएगा और यहाँ पे भी 1 1 पे आपका और गेट 1 देता है लेकिन ये नॉर गेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। तो 1 पे 0 आएगा, मतलब 0 पे 1 1 पे 0 किसकी फंक्शनिंग है, नॉट गेट की फंक्शनिंग है, राइट। अब अपन अगला गेट देखते हैं इसके अंदर। तो अगले गेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे लेके चलते हैं अपन 0 0 1 1 0 1 0 1, राइट। देखो दोनों जगह 0 0 देना, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 0 0, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा यहाँ पे भी 0 आएगा। 0 0 0 0 पे और गेट आपको देता है 0 लेकिन यह है नॉर गेट, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका आएगा 1, राइट। तो इधर सीधी सी बात है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा क्योंकि सेम गेट लगा हुआ है यहाँ पे। 1 और 1, जब 1 और 1 यहाँ पे जाएंगे आपके 1 1 पे आपको और गेट 1 देता है लेकिन ये आपका कौन सा नॉर गेट, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा 0। तो देखिए जरा 0 0 पे यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। अब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने कितना दिया 1 दिया, तो इधर 0 0 बाद 1 मिल रहा था आपका 1 देते हैं, तो इसका मतलब 1 और 1 पे आपको और गेट देता है 1 लेकिन ये नॉर गेट है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 0। अब 1 और 0 पे और गेट 1 देता है लेकिन ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका नॉर गेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 0 1 पे भी 0 आया, 1 0 पे भी 0 ही आएगा। 1 1 वाला देख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ ऊपर 1 दे दो तो इधर भी 1 आएगा यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 1 पे और गेट देता है आपको 1 लेकिन ये नॉर गेट, दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा 0। अब 0 0 पे और गेट आपको 0 देता है लेकिन ये नॉर गेट है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये आ गया 1। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये आपका किसका आउटपुट है, ये आपका है कौन से एंड गेट का आउटपुट है। तो हमने क्या किया नॉर गेट की हेल्प से एंड गेट बना दिया। एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन फॉर और गेट, इसके अंदर देखते हैं जरा इसके अंदर क्या होने वाला है। फिर से वही कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ही लेके चलते हैं। सबसे पहले 0 0 की बात करें, यहाँ भी 0 दे दो यहाँ पे भी 0 दे दो। 0 0 के ऊपर और गेट आपको देता है क्या 0, लेकिन ये नॉर गेट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा 1। अब ये 1 और 1 दोनों तरफ जाएगा, तो 1 1 1 पे आपको और गेट देता है 1 लेकिन ये नॉर गेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। मतलब 0 0 पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, राइट। अब 0 1 वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पे आपको कितना देना है 1 देना है, तो 0 और 1 पे और गेट देता है 1 लेकिन ये नॉर गेट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0। अब दोनों जगह यहाँ पे 0 जाएगा यहाँ पे भी 0 जाएगा। 0 0 पे और गेट 0 देता है लेकिन ये क्या है आपका नॉर गेट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1। अब 1 0 पे भी 1 ही आना है। लास्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं 1 वाला, राइट। तो 1 1 पे और गेट आपको क्या देता है 1 देता है लेकिन ये कौन सा है आपका नॉर गेट है, तो 0 देगा। जब 0 0 जाएगा 0 0 पे और गेट आपको 0 देता है लेकिन ये है नॉर गेट, दैट्स व्हाई 1 आएगा। इसका मतलब फाइनल यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट है ये है आपका और गेट का। तो अपन ने
यहाँ पे क्या किया, नेंड गेट की हेल्प से तीनों बेसिक गेट देख लिए और नोर गेट की हेल्प से भी तीनों बेसिक गेट अपन ने यहाँ पर देख लिए। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे गेट समझा दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से गेट पढ़े एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले और गेट पढ़ा था, और गेट के बाद एंड गेट, फिर नॉट गेट, फिर नेंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, और एक्सोर गेट के बाद हमने क्या देखा है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन। तो आपकी जो बुक के अंदर जितने भी लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस वगैरह अभी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता चुका हूँ। अगर आपको और भी किसी यहाँ पर गेट के अंदर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इससे अगले वीडियो के अंदर इस पर बेस्ड कुछ अपन क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। अगर आपको वीडियो आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।